तीन दो जग जाएंगे सत आके रविदास। दिन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी चोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज मंच पर विराजमान श्री 168 रुद्रदास बाबा जी महाराज, पूजनीय संत समाज, महामान योग उपस्थित बुद्धिजीवी एवं परम सत्कार योग प्यारे शासक जी, आप सभी को यथोचित जय गुरुदेव। आज संक्रांत का पावन पवित्र दिहाड़ा है। संक्रांत मनाई जा रही है और सदगुरु नामदेव महाराज जी का प्रकाश पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आप भारी संख्या में यहाँ हाजिरी भर रहे हैं। तो गुरु प्यारे शासक जी, जितने भी महापुरुष धरा पर आए हैं, सबने मानव कल्याण का संदेश दिया है। नामदेव महाराज जी का जो प्रकाश पर्व मना रहे हैं, नामदेव महाराज जी का 1277 ईस्वी में महाराष्ट्र में आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जीवन भर कड़ा तप किया है और मानव विरोधी कृतियों का खंडन किया है और मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया है। सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी करके जीवन कल्याण करने का संदेश दिया है। जीवन के अंतिम में लगभग 18 साल पंजाब में लगाए, पंजाब की धरा पर प्रचार किया और काफी संघर्ष के बाद में अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ करके ज्ञान रूप में स्थिर हो गए। तो ऐसे महापुरुष जब संसार में आते हैं तो मानव कल्याण के लिए संदेश देकर के जाते हैं। दो ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जो महापुरुष गुरुदास महाराज जी बताए हुए हैं महाराष्ट्र की धरा पर, जिनका नाम अमृतवाणी में बड़ी श्रद्धा से लिया गया है। वास्तव में जो गुरुदास महाराज जी से पहले अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ करके गए हैं, उन्हीं के बारे में लिखा गया कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, तरे, ये सब तरे उसका सिमरण कर करके प्रभु रूप हो गए। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में नाम लिया है और दुनिया की जितनी भी मानवता है उनके कल्याण के लिए गुरु रविदास महाराज जी ने चिंतन किया, मनन किया, काम किया, उनके लिए संघर्ष किया है। जो पूरी मानवता का कल्याण चाहते हैं, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी, आज हम संक्रांत के पावन पवित्र दिहाड़े पर सुख की कामना करते हैं, जीवन चक्र चलाते रहे, आने वाला हमें। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने पूरी मानवता के लिए, पूरे जीवन के लिए, अनंत आदि अनंत के लिए कहा कि जीवन सुखी हो, सब कल्याणकारी हो और जीवन का कल्याण हो। इसी बात को अपने जीवन में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने उतारा है और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन सबको विश्वास में लेकर के मानवता के कल्याण के लिए सदुपदेश दिया है, काम किया है। काशी
इसको बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है। 3 पवित्र नाम रखे हुए हैं काशी के। तो वहाँ पर जहाँ गुरु रविदास महाराज जी का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 20 मार्च 1480 को, जिसमें दूर दूर से संत महापुरुष और संगत सुनने के लिए आई। और गुरु रविदास महाराज जी के जो चाहने वाले थे, जो उनके सानिध्य में अपना जीवन कल्याण करके बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी उसमें पहुंचे हैं। ईरान की हम बात करते हैं। ईरान में एक बहुत बड़े सेठ राजा हुए हैं, अबलोल दाना। अबलोल दाना जी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के शिष्यों में रहे हैं। और जो 20 मार्च 1480 को काशी के अंदर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसका खर्चा भी अबलोल दाना जी ने उठाया था सारा। तो इतने बड़े काम को करने के लिए, इतने बड़े संत समाज को अपने विश्वास में लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, समुद्र जैसा दिल चाहिए। वे काम परमात्मा ही कर सकते हैं, प्रभु ही कर सकते हैं। क्योंकि समुद्र कभी किसी नदी में समाने के लिए नहीं जाता, बल्कि नदियां आकर के समुद्र में समा जाती हैं। इसी प्रकार से जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी महासागर समुद्र रूप हुए हैं, जिनके चरणों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी कवि कोविद राजे महाराजे आए और उनके ज्ञान में डुबकी लगा करके संतों की उपाधि पा गए, अपना जीवन कल्याण कर गए। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय अपने संदेश में कहा है कि मानव 3 प्रकार के होते हैं, जो साधना करते हैं, जो सिमरण करते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, या कह लीजिए सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जब सतोगुणी यानी कि उत्तम मनुष्य जो साधना करता है, उसमें सब कुछ त्यागना ही त्यागना होता है, उसमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, उसमें शरीर तक की भी आस नहीं की जाती। तो उत्तम साधना में मनुष्य अपना जीवन कल्याण कर लेता है, आदि अनंत के लिए सुखी हो जाता है। उसे बार बार जन्म मरण गर्भ के हिंडोले में नहीं पड़ना पड़ता। तो ये सतोगुणी साधना है, उत्तम साधना है। उसके बाद में जो रजोगुणी साधना है, मध्यम साधना है। साधना उसमें भी होती है, सेवा सिमरन भजन बंदगी वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ मनुष्य अपने भौतिक साधनों को जुटाता है, अपनी संपत्ति बढ़ाता है, धन घर परिवार के लिए मन्नतें मांगता है और यही अरदास करता है कि सच्चे वास्ता मुझे चढ़ती कला में रखना, मेरा कारोबार सही रखना, मेरा घर परिवार को ठीक रखना, मेरी भौतिक साधना में जो है वृद्धि हो। तो मध्यम मनुष्य जो होता है वो चीज़ मांगता है जो उसको छोड़कर जानी होती है। और जो उत्तम साधक होता है, उत्तम मनुष्य होता है, वो उस चीज़ को कमाता है जो वो साथ लेकर के जाता है। साथ में जाएगा जो सिमरण करते हैं, जो भजन करते हैं, जो बंदगी करते हैं, वही अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, सचखंडवासी हो जाते हैं। और जो मध्यम है, ये फिर मानव जन्म के अधिकारी हो जाते हैं, फिर इनको आना पड़ता है।
और जो कनिष्क है, जो सबसे नीचे है, तमोगुणी जो है, साधना तो वो भी करते हैं, अगर चोरी करने के लिए जाएंगे वो भी परमात्मा का नाम लेंगे, चोरी का माल बांटेंगे तो भी कहेंगे ईमानदारी से बांटना भाई। तो परमात्मा का नाम तो वहां भी होता है। वकील होगा वो भी पूजा करेगा, भगवान का नाम लेगा। अच्छा कोई किसी का सिर फोड़ के आए मेरे पास, थानेदार होगा वो भी थाने में बैठ के यही अरदास करेगा। अच्छा किसी के घर में लड़ाई झगड़ा मारकाट हो तभी जाके काम बनेगा। कोई जुआरी है वो भी नाम रखता है, वो दारू बेचने वाला वो भी नाम जपता है, जो चोरी करने जाता है वो भी नाम जपता है। तो ये कनिष्क श्रेणी में आते हैं, तमोगुणी में आते हैं, इनका सारा काम ही अनर्थकारी होता है। तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी जो फरमाते हैं कि भाई अपना जीवन कल्याण करने के लिए उत्तम जीवन जीना चाहिए, सतोगुणी जीवन जीना चाहिए, जिसमें जीवन की भी आस नहीं है। जीवन की भी जहां आस नहीं है, शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। और आज जो हम पढ़ते हैं ऊपर में नीचे में वर्गों में जो बटे हुए हैं लोग, धर्मों में बटे हुए लोग, चाहे वो चोर हो, चाहे डाकू, चाहे साधु संत हो, सबकी जो छाया है वो काली ही होती है। अगर वो छाया सफेद करनी है, सच्ची सुच्ची करनी है, हमेशा के लिए खत्म करनी है, तो उसका सिमरन जरूरी है, उसके नाम से जुड़ना जरूरी है परमात्मा के। प्रीतम नगर इलाहाबाद से सदगुरु अभिलाष साहब जी कबीर पद्धति में हुए हैं। उनका एक लिखा हुआ 2 लाइन का भजन है जो सदगुरु अभिलाष साहब जी हैं, उन्होंने बड़े महापुरुषों को सबको पढ़ा है। तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को उन्होंने पढ़ा है, जो संदेश जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने दिया है कि मुंह में राम और हाथ में काम, जिससे जीवन का भी कल्याण होता है, समाज में एक प्रतिष्ठा बनती है। तो मुंह में राम, राम का मतलब हम कहीं भी अपने घर में माता बहन भाई कोई भी है काम कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, उसके लिए हमें कहीं आँख मींच कर बैठने की जरूरत अलग से नहीं है। आटा गूंद रहे हैं तो भी सिमरन चल रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं सिमरन चल रहा है, सब्जी बना रहे तो भी सिमरन चल रहा है। जब उसका सिमरन करते करते अगर घर में भोजन भी बनेगा तो समझो वह एक ऐसी अमृत औषधि बन जाएगी कि जो उसको खाएगा वो भी निरोग हो जाएगा। तो ऐसा संदेश जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने दिया है कि मुंह में राम और हाथ में काम। तो मुंह में उसका सिमरन हमारा मन के अंदर चलता है और चलता रहना चाहिए। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी ने जो भजन लिखा है 2 लाइनों का हिंदी में, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर सच्ची लगन गुरु से लग जाएगी, गर सच्ची लगन गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वादा किया ये तन से करूँगा वफा, वादा किया ये तन से करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ न कमाया नफा, पर गया भूल कुछ न कमाया नफा। होके
काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर सच्ची लगन गुरु से लग जाएगी, गर सच्ची लगन गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लख 84 भरमन किया दुख सहन, लख 84 भरमन किया दुख सहन, पाया मुश्किल से ऐसा ये मानुष का तन, पाया मुश्किल से ऐसा ये मानुष का तन। राह लगते चलो करके सीधी नजर, राह लगते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर सच्ची लगन गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। छोड़ दे चल कपट आजा सद्गुरु शरण, छोड़ दे चल कपट आजा सद्गुरु शरण, ध्यान लगा ले गुरु में मिटे आवागमन, ध्यान लगा ले गुरु में मिटे आवागमन। मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर सच्ची लगन गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव।